नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कल रात एम्स दिल्ली में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का फैसला लिया गया था और मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे। नरेंद्र मोदी को सुना आपने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद करते हुए उन दोनों को याद किया कि एक समय ऐसा भी आया जब उनकी सेहत नासाज रहती थी, बावजूद इसके वो संसद में कई बार व्हील चेयर पर ही जरूर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पहुंच जाते थे। यहाँ तक कई बार ऐसा हुआ जब सेशन चल रहा हो और वो उस सेशन में भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब भारत किस तरीके से गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन आर्थिक तौर पर अगर सुधार किसी ने किया तो उसके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हैं। बेहद सफल और कारगर अर्थशास्त्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा याद किया जाएगा। किसी शोर शराबे के वो काम करने में विश्वास रखते थे, और उन्होंने 1991 में जब वो देश के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने लाइसेंस, कोटा, परमिट राज को ख़त्म किया, जिससे देश बहुत हमारा आगे बढ़ा। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे, और न्यूक्लियर डील, ये सभी इस तरह के बहुत से और भी बहुत से महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णय लिए, और वो हमेशा सबको साथ लेके चलते थे। और आज मुझे उनकी वो बात मुझे याद आ रही है जब एक बार मैं और जब मेरी माँ श्रीमती सावित्री जिंदल जी जब वो हरियाणा सरकार में मंत्री बनी थी, तो हम उनको मिलने के लिए गए और उनको हमने फूल भेंट किए, और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम उनके साथ एक फ़ोटो करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर। तो फ़ोटो के लिए एक तरफ मैं खड़ा हुआ, एक तरफ मेरी माँ खड़ी हुई, और बीच में हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खड़ा किया। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, बोले कि मैडम को जो है हमें बीच में खड़ा करना है। तो ये उनका ये महिलाओं के प्रति सम्मान था, जो उन्होंने मेरी माँ को बोला कि वो बीच में आए और हम दोनों साइड में होकर के हमने फ़ोटो करवाई। तो उनका जीवन के जीवन से, ये तो एक छोटा सी एक मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, अगर हम बात करें उनकी सरलता के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आज ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए बहुत दुख का दिन है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है। शीतलहर के कारण जो पाला पड़ता है उससे फसलों का व्यापक नुकसान हो गया। फिलहाल ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। और इससे पहले आपने उनका एक वीडियो संदेश भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए नजर आए। उन्होंने उन सभी पलों को याद किया जो पल उन्होंने संसद में साथ गुजारे, या फिर वो पल जब उन्होंने कई चीज़ों के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उनसे बहुत सारी बातों को लेकर के गौर भी किया और सीखा भी है। मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और केरल में राजकीय शोक घोषित किया गया है। 7 दिन का राजकीय शोक घोषित हुआ है। दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से 7 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है, यानी देश भर में राजकीय शोक रहेगा और साथ ही साथ तिरंगा आधा झुका रहेगा। तो राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया जाएगा। हिमाचल सरकार ने भी 2 दिन की छुट्टी घोषित की है।
तो मनमोहन सिंह के निधन के उपलक्ष्य में आपने ये देखा और सुना कि किस तरीके से जहां गृह मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की कि 7 दिनों का राजकीय शोक होगा और तमाम जिस तरीके की व्यवस्था की जाती है एक पूर्व प्रधानमंत्री की विदाई के दौरान, उन व्यवस्थाओं के तहत में ही अंतिम विदाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दी जाएगी और साथ ही उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। आधिकारिक तौर पर मनोरंजन भरे कार्यक्रम भी इस दौरान रद्द रहेंगे। तो मनमोहन सिंह के निधन के बाद से ही आपने अब तक शोक की लहर देखी और कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी, लेकिन कल मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। कल सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस के कार्यालय में ही रखा जाएगा। तो मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार कल होना है और उससे पहले आम लोगों के लिए भी अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन आम जनता करना चाहती है तो ऐसे में उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अंतिम दर्शन आप कर पाएंगे। कांग्रेस कार्यालय से ही उनकी अंतिम विदाई की यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने इस बात का जिक्र बहुत पहले भी किया था कि उम्मीद है कि जब मेरा मूल्यांकन होगा तो बेहद उदार सोच के साथ होगा। और आज जिस तरह हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है, उनका जिक्र कर रहा है, आज हर कोई नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। साल की उम्र में मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली थी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि लंबे समय से बीमार भी बताए जा रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती इससे पहले भी होना पड़ा था। हालांकि उस बीच में भी हमने देखा कि कई लोगों ने उनके लिए प्रार्थनाएं की और वो प्रार्थना रंग भी लाई। स्वस्थ होकर के वापस लौटे। हालांकि व्हील चेयर पर उसके बाद उन्हें रहना पड़ गया था, लेकिन बीते कल देर रात एक बेहद दुखद खबर सामने आई। एम्स ने पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए इस बात की जानकारी साझा की कि 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हो गया। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब मनमोहन सिंह नेताओं से मिलते थे तो किस कदर उनका व्यक्तित्व रहता था, कैसे आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और फिलहाल ये गांधी परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आपको एक ही तस्वीर में नजर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके आवास पहुंची और पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले हमने आपको तमाम और भी तस्वीरें दिखाई जिसमें गृह मंत्री को भी आपने देखा। और अब ये गांधी परिवार की तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दिए। तो ये मनमोहन सिंह का आवास फिलहाल बताया जा रहा है जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय में रखा जाएगा और कांग्रेस कार्यालय से ही उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद से उनके आवास पर इस वक्त नेताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। एक एक करके उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए यहाँ नेतागण पहुंच रहे हैं। तो गांधी परिवार ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की, तस्वीरें भी आपने देखी। और फिलहाल ये तस्वीर उनके
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक एक करके पूर्व पीएम के आवास पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इस वक्त इन तस्वीरों में आप राहुल गांधी को देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीर पूर्व पीएम के आवास से सामने आ रही है, जहां तमाम नेतागण, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे तमाम किसी भी विपक्षी पार्टियों से क्यों ना हो, इस वक्त तमाम राजनीतिक गलियारों के जो नेता हैं, दिग्गज चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान की राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की मनमोहन सिंह को, और ये उनका पार्थिव शरीर जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को फिलहाल उनके आवास पर इस वक्त अंतिम दर्शन करने के लिए रखा गया है, जहां इस वक्त तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं और भाव विभोर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8:06 पर यह खबर सामने आई थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें इमरजेंसी में ये कहा गया पूर्व पीएम नहीं रहे। तो लंबे समय से कई बीमारियों का सामना कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और कल देर रात जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, उन्हें एम्स ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली एम्स में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ, और जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें गांधी परिवार ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का 2 दिवसीय कार्यक्रम था बेलगावी में, लेकिन उस कार्यक्रम को कांग्रेस की ओर से रद्द कर दिया गया। और राहुल गांधी ने भी इस बात की जानकारी साझा की थी कि बेहद दुखद खबर प्राप्त होने के बाद ही हमने फैसला लिया कि हमारे जितने कार्यक्रम तय है वो सभी कार्यक्रम रद्द किए जाएंगे। और आपने देखा कि कैसे बेलगावी से तुरंत ही कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली वापस लौटे। तो फिलहाल इस वक्त 7 दिनों का राजकीय शोक है देश भर में, और देश भर में जितनी सरकारी दफ्तर हैं वहां आपको तिरंगा आधा झुका हुआ नजर आएगा। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में तिरंगा आधा झुकाया जाएगा। तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए इस वक्त ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई थी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। गांधी परिवार को भी आपने देखा, तमाम बड़े नेता एक एक करके बारी बारी से श्रद्धांजलि देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, क्योंकि इस पल को हर कोई समझ पा रहा है, उस भाव को महसूस कर पा रहा है कि कितना दुखदाई, कितना पीड़ा देने वाला समय है। न केवल एक कांग्रेस नेता को खोया है देश ने, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री को खोया। उस शख्स को देश ने हमेशा के लिए खो दिया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया था। मनरेगा जैसी स्कीम जो आज भी देश भर में अलग अलग जगहों पर चल रही है, जिससे गरीब तबके के लोगों की रोजी रोटी चल रही है, ऐसे में उसे लाने वाले भी मनमोहन सिंह ही रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी देखा जाता रहा है। तो फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पूर्व पीएम को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दरअसल कल तय किया गया है मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार करवाया जाएगा, और बीते कल डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर सामने आई थी।
तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इससे पहले ही केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग को लेकर ये कहा गया था कि मीटिंग बुलाई जाएगी, एक अहम बैठक ये होनी है और इस बैठक में कई मामलों को लेकर के चर्चा होनी है। साथ ही सबसे पहले इस बैठक की शुरुआत हुई डॉक्टर। फिलहाल ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आर्थिक सुधारों के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले मनमोहन सिंह हमें छोड़कर चले गए। पूर्व वित्त मंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का गुरुवार को यानी बीते कल रात के समय में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उत्पाद यानी जीडीपी के 8.5% के करीब हुआ करता था, जिसे आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया और उसके बाद धीरे धीरे प्रगति पथ पर भारत आगे बढ़ता चला गया। कई बड़े योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो आज भी याद किए जाते रहे हैं। मनमोहन सिंह को उनके व्यक्तित्व के लिए उनके आप देख रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन करने के लिए इस वक्त रखा गया है, जहां तमाम नेता एक एक करके उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं और तिरंगा उनके पार्थिव शरीर पर इस वक्त रखा हुआ है सम्मान में। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दरअसल सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा स्थगित कर दी गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बिहार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको फैसला लिया। मनमोहन सिंह के सम्मान में यह फैसला लिया गया है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर में होने वाली यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से जुड़ी हुई ये खबर है, क्योंकि बिहार में इस वक्त प्रगति यात्रा जारी थी, जो कि एक बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार ने भी लिया और उन्होंने अपनी प्रगति यात्रा को बीच में ही स्थगित करने का फैसला लिया। तो सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सम्मान में अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।